गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए स्टूडेंट्स, आज की अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो अपनी क्लास है, क्लास 12th अकाउंटेंसी कंप्लीट कोर्स अपन कर रहे हैं। और ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे आती है, और आज आपकी फ्राइडे है, तो शाम को 4 बजे आपको ये क्लास मिल रही है। अब इसके बाद जो क्लास मिलेगी आपको मंडे को मिलेगी। और आज की इस क्लास में हम, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, और इसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें हम एक इलिस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 14। देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, और आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और देखिए बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक समर्पण 2.0 बैच भी चल रहा है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स ये है जिसके अंदर आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर पाएंगे। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की आपको इसके अंदर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगी, डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वीकली टेस्ट पेपर होंगे, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज होगी, और पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज भी होंगे। और देखिए बच्चों, ये जो कोर्स है ये हमारी केवल मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, जिसे आप वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, 499। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए, और डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ये कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कोर्स कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ मिलेगा। तो आज की जो हमारी क्लास है और उसका जो टॉपिक है वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, और इसके अंदर हम इलिस्ट्रेशन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में ये है हमारा आज का, पहले इसका थ्योरी टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Sometimes after closing the books, it is found that there is some mistake in these accounts or conditions given in the partnership deed have not fully complied with। कहने का मतलब ये है कि जब हम बुक्स को क्लोज कर लेते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक रह गई है, या पार्टनरशिप डीड में जो कंडीशंस दी हुई थी उनका हमने पूरी तरह से पालन नहीं किया है। Thereafter, the end of the accounting period, there is need to make adjustment to correct the errors or mistake to comply with these conditions। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी अकाउंटिंग पीरियड समाप्त हो जाता है, उसके बाद में हमें उन कंडीशंस का पालन करना होता है, और उन गलतियों को पूरा करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन फॉर दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। इस तरह से हम जो एडजस्टमेंट करते हैं वो हमारे क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स के एडजस्टमेंट कहलाते हैं। और उसके लिए हम इसके लिए जो हम ट्रांजेक्शन्स देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, तो देखिए उसके लिए हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मे नॉट हैव बीन अकाउंटेड फॉर, और मे हैव बीन अकाउंटेड फॉर मोर और लेस। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, या कम इंटरेस्ट दिया गया है, या ज़्यादा इंटरेस्ट दिया गया है, उसका अकाउंटिंग अपन इसी के अंदर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ने अगर नहीं लगाया हो, चार्ज नहीं किया हो, तो उसका अकाउंटिंग भी इसी में करते हैं। पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का रेमुनरेशन, पार्टनर्स की फीस, कमीशन, वो सभी अपन इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, अगर ये रिकॉर्ड होना रह गया है तो। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन द रॉन्ग रेशो, अगर हमने प्रॉफिट का रेशो जो है हमारा गलत रेशो यूज कर लिया है, और प्रॉफिट गलत रेशो में डिवाइड कर दिया है, तो उस चीज को भी हम यहाँ से सही करने वाले हैं। और मान लीजिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाता है, तो ये भी पास्ट एडजस्टमेंट कहलाते हैं, और इन सबका एडजस्टमेंट अपने को 1 बाय 1 करके करना होता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है जिसको आप यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, और ये जो चीज है एग्जाम में कई बार आपसे पूछी हुई है। क्या पूछा हुआ है कि मेथड्स ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में क्लोज जो है अकाउंट्स होते हैं, उनका एडजस्टमेंट करने के कितने मेथड होते हैं? तो दो मेथड होते हैं, एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री और एडजस्टमेंट बाय ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर अपन क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसी को अपन आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हैं, और इसका अपन एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक का जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 है वो अपन लेंगे, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 13 तक के हम कल तक की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। 9 लेक्चर के अंदर जो है हम हमारे इस चैप्टर के 13 लेक्चर्स 13 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारे जो है
तो हमारे पास में यहाँ पार्टनर है नुसरत, सोनू एंड हिमेश आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 5:3. The partnership deed provides for charging interest on drawings 10% per annum. The drawings of Nusrat, Sonu and Himesh during the year ending 31st March 2015 amounted 20,000, 15,000 and 10,000. तो देखिए बच्चों, तीन पार्टनर हमें दे रखे, नुसरत, सोनू और हिमेश। इनका रेशो हमें दे रखा है 5:3 और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था। और पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है 10,000, 15,000, 20,000 दे रखे हैं। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जो है हमने अकाउंट में क्लोज नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ने चार्ज नहीं किया। तो उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एक जर्नल एंट्री अपने को बनानी है। तो पास्ट एडजस्टमेंट है, सारा काम अपन कर चुके। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया है, मतलब नहीं लिया है उन पार्टनर से, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने को पार्टनर से चार्ज करना है, लेना है और 10% के रेट से लेना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री बनाने से पहले हम एक टेबल यहाँ पर बनाएंगे और उस टेबल से इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। इस एनालिटिकल टेबल में आपका पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, फिर पार्टनर्स के दो दो कॉलम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट के। क्योंकि जो एडजस्टमेंट हम यहाँ सॉल्व करते हैं, जैसे पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स है, उनका जो इफेक्ट होता है वो डेबिट या क्रेडिट पे होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों के कॉलम बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होता है वो पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है, इसलिए हम डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंसेज है, क्योंकि पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट समझा देता हूँ कितना आएगा। देखिए 20,000, 15,000 और 10,000 का अपन क्या कर लेंगे, 10% कर लेंगे सिंपल। तो सिंपल 10% हो जाएगा हमारा 2,000, 1,500, 1,000 और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 4,500। क्लियर। अब आप जानते हैं बच्चों कि 4,500 का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर्स से वसूल करेंगे तो फर्म को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें पार्टनर से लेना था और पार्टनर से हमने लिया नहीं, और अब एडजस्टमेंट करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा प्रॉफिट होगा 4,500 का, जिसे हम 532 में डिवाइड करेंगे। तो इस 4,500 को हम 532 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,250, 1,350 और 900। कैसे डिवाइड करोगे आपको पता ही है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 4,500 मल्टीप्लाई 5/10, ठीक है, 532 है ना, तो 5/10 हो जाएगा ये आपका। और इसको जब आप निकालोगे 4,500 3/10 और 4,500 इंटू 2/10, ठीक है, तो 900 यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्रॉफिट पार्टनर्स के क्रेडिट में लिख दिया। इसके बाद लगाएंगे हम टोटल, और टोटल आ जाएगा आपका डेबिट का 2,000 और क्रेडिट का 2,250। ठीक है, और अगर आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे बच्चों तो आपका क्रेडिट का 250 ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट 250 बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इधर का जो अमाउंट है 2,000 डेबिट का है और 2,250 क्रेडिट का है, तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए हम 250 क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट की अगर बात करें 1,500 और 1,350, तो आपका 150 रुपये जो है डेबिट का ज़्यादा है, इसलिए अपन इधर से 150 रुपीज़ डेबिट बैलेंस लिखेंगे। और इधर से अगर देखें 1,000 डेबिट और 900 क्रेडिट, तो आपका जो है 100 रुपीज़ डेबिट है, इसलिए डेबिट लिखेंगे। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना ही आपका क्रेडिट भी हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हमारा जो ये कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि सोनू अकाउंट को हम 150 से डेबिट करेंगे और हिमेश अकाउंट को भी अपन 100 रुपीज से डेबिट करेंगे, और 250 से हम जो है नुसरत को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर, सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट 150, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 और नुसरत कैपिटल अकाउंट 250। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पर जो है
ये एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और इस एंट्री के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 14 है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। और कल से जो अपनी क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, उसमें हम जो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक के जो 43 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको अपन 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे और 4-4 5-5 क्वेश्चन के ब्लॉक में अपन उन सबको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासेस को शेयर करना है। क्लास के बारे में आपको कमेंट जरूर करना है और लाइक करना है। अगर आपने जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से आप अपनी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने को सर्च कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।